क्या लिख रही हो? जो महसूस कर रही हूँ। और जो तुम महसूस कर रही हो मुझे बताओगी नहीं? नहीं। ये अच्छा है, जब तक कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तब तक तो अच्छी अच्छी कविता लिखकर भेजा करती थी, और अब जो लिख रही हो वो बताओगी भी नहीं। मैं आपके बारे में जो कुछ भी लिख रही हूँ ना, मैं उसे संभाल कर रखना चाहती हूँ। क्यों? हमेशा संभाल कर रखना चाहती हूँ। अरे लेकिन कम से कम मुझे दिखा तो दो। नहीं। तो मैंने आपको ये पढ़ लेने दिया ना, इसकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। अच्छा, मेरे पढ़ लेने से इसकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी? कैसे? क्योंकि मैं वो लिख रही हूँ जो मैं महसूस कर रही हूँ, और जो कुछ भी मैंने महसूस किया है वो मैं अभी बताना नहीं चाहती। तो फिर कब बताना चाहती हो? जब आपका और मेरा हमारा पहला बच्चा होगा। तो अपने बच्चों के बारे में भी सोचती हो? हाँ, मैं हर उस बात के बारे में सोचती हूँ जिसमें हम दोनों का बराबर का हिस्सा होगा। हाँ, मैं भी सोचता हूँ वो सारी बातें जो हम साथ साथ में करेंगे, जैसे कि हमारी शादी, हमारे बच्चे, हमारा घर। और कभी कभी मैं तो ये भी सोचती हूँ कि हम दोनों किस तरह खाना बनाएंगे, अपने घर की देखभाल करेंगे, अपने घर को सजाएंगे। हाँ, और यू नो, हम लोग एक एक चीज उस घर की खुद बनाएंगे। घर का फर्नीचर, घर की पेंटिंग, फ्लावर वॉल, सब कुछ। कितना मजा आएगा ना। ये रख लीजिए और वादा कीजिए कि जब तक हमारा पहला बच्चा नहीं होगा तब तक आप इसे नहीं पढ़ेंगे। मैं वादा करता हूँ। और हमेशा इसे अपने जेब में रखेंगे। और हमेशा इसे मैं अपनी जेब में रखूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मेरी बेटी ना कैसी है? हाँ? तो तुमने ये फैसला कर लिया है कि तुम घर वापस नहीं आओगी? मम्मी, हम घर कभी जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। दिशा, मैं ये फैसला तुम्हारा था, मेरा नहीं। तो मुझे मेरी बच्ची वापस कर दो। तो ले जाओ ना इसे अपने साथ। तुम जानती हो कि तुम्हारे बगैर ये कहीं पर जाती नहीं, और इस बात को तुम अच्छी तरह से समझती भी हो। तो इसमें मेरी क्या गलती? सारी जिंदगी तुम्हारी बीवी होने के लिए मुझे दोषी ठहराया गया, गुनहगार मुझे समझा गया। अब तानिया की माँ होने का भी दोषी मुझे समझा जाएगा क्या? तो तुमने ये फैसला कर लिया? हाँ। तुम जानती हो कि ये लड़की तुम्हारे बगैर कहीं पर जाती नहीं, और तुम चाहती हो कि इसके बगैर मैं जीऊं? ठीक है, ओके, दैट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। मैं अपनी बेटी के बगैर जीकर तुम्हें दिखा दूंगा। ओके? मम्मी, पापा कितने बुरे आदमी है ना? नहीं बेटा, पापा बुरे नहीं हैं, हालात बुरे हैं। मम्मी, हम पापा के पास वापस नहीं जाएंगे? जाएंगे बेटा, जरूर जाएंगे, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे पापा की जरूरत है, और तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करती है, और उनके बिना जी नहीं सकती। मैं भी नहीं जी सकती। तो फिर ठीक है, जब मम्मी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो खुद तुम्हें पापा के पास ले जाएंगे। ठीक है? ठीक है। अभी किसी दो दीजिए। आपको सबसे पहली बार कब महसूस हुआ कि आप मुझसे प्यार करते हैं? कहना चाहती हो? जब तुमने ऑरेंज स्क्वैश में चाय पत्ती मिला दी थी। You are so funny. नहीं, I was not funny. मैं कितनी नर्वस थी, और उसके ऊपर अपने आप को बेवकूफ साबित की जा रही थी। नहीं यार, तुम बहुत क्यूट लग रही थी, और उसी दिन मुझे एहसास हो गया था कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। आपको ये भी पता था कि मैं आपसे प्यार करती हूँ? हाँ। कब पता चला? तब। कब?
जब तूने मेरी किताब में अपनी पहली कविता छोड़ी थी। मुझे बताया क्यों नहीं? शायद अगर मैं अपनी तरफ से पहला कदम बढ़ाऊंगा तो तुम्हारी मासूमियत का नाजायज फायदा उठाने वाली बात होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये पता था कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। हाँ, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं इतना मैच्योर हूं और तुम इतनी पवित्र, इतनी मासूम। शिखा, मैं तुमसे इतना प्यार करता था कि मुझे तुम्हारे पास आते हुए भी डर लगता था। मुझे लगता था कि कहीं मैं तुम्हारे आसपास की शांति को भंग न कर दूं। तुम बहुत खूबसूरत हो शिखा। डीजे, मुझे अपनी बाहों में ले लो। I love you, डीजे। मैं कितना खुशनसीब हूँ शिखा। I love you। रवि। हाय डेरा, आप अभी तक जागे हुए हैं? हाँ बेटा, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने सोने को रोका है, वरना तुमसे बात कैसे कर पाता। कोई जरूरी बात करनी है आपको? हाँ। क्या बात है डेरा? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि बात क्या है। रवि, तुम अपने ही घर से आजकल दूर दूर क्यों भाग रहे हो? मेरे पास बहुत काम है ना डेरा, इसलिए। बेटा, काम तो तुम्हारे पास पहले भी था। हाँ, लेकिन आजकल कुछ काम बढ़ गया है। बहुत से नए क्लाइंट्स हैं, नए अकाउंट्स हैं। डेरा, आप मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं? बेटा, मैं तुमसे खाली यही पूछना चाहता हूँ कि वो बात क्या है, मुझे तो बताओ। देखो बेटा, कुछ हफ्ते पहले इस घर में मैंने जो माहौल देखा, मैं उससे खुश था, क्योंकि वही माहौल मुझे चाहिए था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि पूरा घर टेंशन के साए में जी रहा है। बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हारे और पीटी के बीच में जरूर कोई बात है। अगर प्रीति और मेरे बीच कुछ बात हुई भी है, वो हमारा प्रॉब्लम है। हम दोनों को ही उसे सुलझाना है। लेकिन तुम उसे सुलझाने की कोशिश भी तो नहीं करते। हो सकता है डेरा कि हम उसे सुलझाना ही नहीं चाहते। हाँ बेटा, हो सकता है शायद तुम उसे सुलझाना ही नहीं चाहते, लेकिन पति पत्नी के बीच की ये खामोशी और उसका असर पूरे परिवार पे पड़ता है। तो मैं क्या करूं डेरा, आप मुझे बताइए। अपने परिवार की खुशी के लिए क्या मैं अपने आप को मार डालूं? इस उलझन में तो तुम खुद अपने आप को मार रहे हो। जब अपने आप में विश्वास रखो, इसको सुलझाने की कोशिश करो। देखा बेटा, तुम फिर से जीत लो। बातें हाथ से इतनी निकल चुकी हैं कि अगर अब मैंने उन्हें सुलझाने की कोशिश की तो जो कुछ बचा है वो भी गायब हो जाएगा। और दादा, अगर आप अपने घर को पूरी तरह से बिखरते टूटते नहीं देखना चाहते ना, तो उसे रिपेयर करने की कोशिश छोड़ दीजिए।
को अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन आज मैं जिस काम के लिए आया हूँ उसके थोड़ा अजीब महसूस कर रहा हूँ। बताइए क्या बात है? राहुल घोष नाम के एक लड़के की लाश साकीनाका के पीछे वाले सड़क पर पाई गई। उसका किसी ने खून कर दिया है। उसके सिर पर लोहे के सरिये से वार किया गया था और उस चोट की वजह से उसकी मौत हो गई। आप ये सारी बातें मुझसे क्यों कह रहे हैं? आज सुबह जब हमें लाश मिली तो हमने तुरंत इंक्वायरी शुरू कर दी। हमें ऐसा पता चला है कि राहुल घोष को आखिरी बार लैंडमार्क पब में देखा गया था और उस वक्त आपका बेटा शेखर और अंजलि नाम के लड़के उसके साथ थे। कुछ चश्मदीद गवाहों का कहना है कि उनकी आपस में लड़ाई हो गई और उसके बाद वो तीनों वहां चले गए। इंस्पेक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल घोष के कत्ल में मेरे भाई का हाथ था? एक मिनट मिस्टर राठौड़, आप क्या कह रहे थे? मैडम, रिपोर्ट की वजह से मैं इंक्वायरी करने के लिए मजबूर हूँ और इसीलिए आपको तकलीफ देने यहाँ आया हूँ। देखिए, आपका प्रॉब्लम क्या है? आप चाहते क्या है? आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं और ये भी जानते हैं कि मैं आपके साथ पूरी तरह कोऑपरेट करूँ। आप शेखर से मिलना चाहते हैं ना? जी हाँ। लेकिन इस वक्त वो घर में नहीं है। फिर तो हमें आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। आपके पास सर्च वारंट है? सर्च वारंट तो नहीं है, लेकिन देखिए, जब तक कानून की बंदिश नहीं होगी ना, मैं आपको इस घर की शांति भंग कभी नहीं करने दूंगी। वैसे मैं चाहता तो अपने ऑफिस से कागजात हासिल कर सकता था, लेकिन मैंने इसकी जरूरत नहीं समझी। देखिए मिस्टर राठौड़, आप मुझे इतनी अच्छी तरह जानते हैं। आप जानते हैं कि मैं इस सोसाइटी की बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हूँ और फिर मैं कानून की बहुत इज्जत करती हूँ। इसलिए चाहती हूँ कि आप भी कानून के दायरे में। ठीक है, मेरी रिपोर्ट में जिस कार का जिक्र किया गया है वो यहाँ बाहर पार्क की गई है। मुझे उसकी तलाशी लेनी पड़ेगी। किसी भी तलाशी से पहले मिस्टर राठौड़, आपको तलाशी का वारंट लाना होगा। अगर बात कानून के दायरे में नहीं होगी तो मैं आपको इस घर की तलाशी कभी नहीं लेने दूंगी। हाँ, बीच में मैं अपने बेटे को कांटेक्ट करने की जरूर कोशिश करूंगी ताकि आप उसे पूछताछ कर सकें। मुझे मेरे बेटे पे बहुत यकीन है और भरोसा है कि इस केस से उसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, फिर मैं जरूरी कागजात का इंतजाम करके वापस लौटता हूँ। मम्मी, मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी, क्या होगा? वो कार। शांत हो जा बेटा, हम दोनों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मिस्टर राठौड़ जो भी कह के गया हो, शायद हुआ ना हो, शायद सच भी हो। नहीं मम्मी, शेखर ऐसा नहीं कर सकता। कोई भी इंसान गलती कर सकता है, लेकिन हम शेखर की फैमिली हैं। We have to be behind him. ठीक है, चल, इसके पहले कि मिस्टर राठौड़ सर्च वारंट लेके आ जाए, हम जाके उसकी गाड़ी की तलाशी ले लें। चल चल। मामा, हमें इसे बताया होगा। मामा, पर मामा ये तो लोहे का सरिया है मामा, तो फिर आप क्या करें? इसे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, इसे पानी में फेंक देना चाहिए। ठीक है, मैं इसे पानी में फेंक के आती हूँ और तू इसे जला रहा। देख बेटा, हिम्मत मत हारना। We've got to be brave. Okay? हाँ।
पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि शेखर ने कुछ किया जरूर है। मुझे उसे ढूंढना होगा, लेकिन बाद में। पहले पुलिस आकर तलाशी तो ले जाए, फिर किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि उसने क्या किया है। शेखर को भी ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, इंदर को भी नहीं। उसे तो बस इसी बात पर अड़े रहना चाहिए कि ऐसा हुआ ही नहीं। इस तरह ढोंग करना चाहिए मानो उसे पता ही नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं। तुम्हारा दामन साफ है शेखर, तुमने किसी का कुछ नहीं किया है, कोई जुर्म नहीं किया है तुमने। तुम्हें कुछ नहीं होगा शेखर, मैं तुम्हारी मां हूं, मैं निकालूंगी तुम्हें इस मुसीबत से। कहते कि उस कत्ल में शेखर का हाथ है। यह शेखर है कहाँ? ना वो अंजलि के घर है ना आशीष के। अरे दोनों कहीं घूमने चले गए होंगे। इन पुलिस वालों का ड्रामा खत्म हो तो मैं उन्हें ढूंढने जाऊं। लेकिन ये पुलिस वाले अंदर क्या कर रहे हैं? डिनर कर रहे हैं इंदर। तुम इतनी बेवकूफ की बातें क्यों करते हो? पापा, ये लोग शेखर को तलाश कर रहे हैं, और अगर उन्हें किसी भी किस्म का सबूत मिल गया तो। शेखर यहाँ आया था? अगर शेखर ने वाकई कुछ कर दिया हुआ। पागल हो गए हो क्या? शेखर ने कुछ भी नहीं किया। आओ शेखर, आशीष, अंजलि। चलेगा? ठीक है पोपट जी, हम रहेंगे यहीं पे। हाँ, अब आप जाइए। अंजलि प्लीज यार, आप तो रोना बंद करो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, भगवान पे भरोसा रखो। पोपट जी, आप जब भी हमारे जिंदगी में आते हैं ना, मुझे भगवान पे भरोसा होने लगता है। वैसा मेरे भगवान पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। नहीं शेखर, इंसान को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं पोपट जी, अगर वैसा होता तो जिस सरिये से राहुल मरा था, जब राहुल वो सरिया लेके मुझे मारने आया तब तुम्हारा भगवान कहां पे था पोपट जी? काश मैं ही मर गया होता। कुछ नहीं होगा, देखो तुम यही रहो, हम कुछ ना कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। आशीष तुम मेरे साथ चलो। नहीं पोपट जी, आप जाइए, मैं इन लोगों के साथ रहता हूं। नहीं आशीष नहीं, तुम घर पे जाओ। जब मम्मी को ये बात पता चलेगी, मम्मी तुम्हारे पास जरूर आएगी, तुम मम्मी को लेके यहाँ पे आ जाना, ओके? मम्मी को भी पता होगा ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए, प्लीज। तो क्या मैं उन्हें फोन करूं? नहीं आशीष नहीं, प्लीज, जब तक उन्हें पता नहीं चलता उन्हें चैन से रहने दो। हाँ आशीष तुम चलो मेरे साथ, तुम घर जाओ और मैं पता लगाता हूँ कि वो क्या रहा है। चलो। ठीक है, चलिए। क्यों हुआ अंजलि? क्यों हुआ ये? मैं जीना चाहता हूं अंजलि, मैं जीना चाहता हूं। मैं कातिल नहीं हूं अंजलि। मैं